उत्तराखंड में 26 फरवरी से 3 दिवसीय बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। इस बार 2 जगहों पर अलग अलग 2 सत्र देखने को मिलेंगे। एक सत्र देहरादून विधानसभा में होगा, वहीं दूसरा प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की जमीन पर होगा। गैरसैंण में उत्तराखंड कांग्रेस एक प्रतीकात्मक सत्र का आयोजन कर रही है। दरअसल 26 फरवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र गैरसैंण में होना था, लेकिन अब इसे देहरादून में कराने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। गैरसैंण के बारे में जो गंभीरता हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की है, हमारी सरकार की है, वो शायद कांग्रेस की कभी नहीं रही। कांग्रेस ने तो हमेशा गैरसैंण को लेके जनता के साथ छलावा किया है और वो नाहक एक मुद्दा बना के एक जनता के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है। अब वो बोल रहे हैं साहब हम वहाँ पे सदन चलाएंगे। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, जनता आपको पूरी तरह से अस्वीकार कर चुकी है, तो अब आप मुख्यमंत्री बनते रहिए काल्पनिक। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो आशीर्वाद भारतीय जनता ने दिया है, तो जनता के मुख्यमंत्री तो माननीय धामी साहब है। अब आप बनाते रहिए अपने में से किसी को मुख्यमंत्री, किसी को मंत्री, किसी को कुछ और, यानी काल्पनिक ही मंत्री बन पाएंगे जिंदगी भर आप। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आहूत होने जा रहा है। एक सत्र आप देहरादून विधानसभा में देखेंगे, जबकि दूसरा सत्र कांग्रेस के तमाम नेता गैरसैंण में भी करने जा रहे हैं। क्या इसका स्वरूप होगा, बातचीत कर लेते हैं हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी से। किस तरह से आप गैरसैंण में इस सत्र को आहूत करने जा रहे हैं, क्या इसका स्वरूप होगा, किन मुद्दों को लेकर के आप गैरसैंण में जा रहे हैं? देखिए, रेप्लिका होगा। वहाँ हमारे सभी किस्म के पात्र होंगे। कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई विधानसभा अध्यक्ष बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई नेता प्रतिपक्ष बनेगा, कुछ लोग विधायक भी बनेंगे। और ये मैं केवल अकेले नहीं कर रहा, इसमें इंडिया गठबंधन के साथी भी हैं और आम लोग भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। बीजेपी लगातार लोगों के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर कुठाराघात कर रही है। आपने देखा होगा पिछले सत्र में 0 आर और क्वेश्चन आर था ही नहीं। तो जो प्रतिनिधि आता है चुन के, वो कोशिश करता है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को, राज्य से जुड़ी हुई समस्याओं को सदन में उठाए और सरकार उसको गंभीरता से ले, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। सत्र की अवधि बहुत कम, उसमें भी सत्र बुला रहे हैं तो प्रश्नकाल नहीं, तो ये बहुत परेशानी है। और सरकार लगातार इस समय सत्र में प्रश्नों से बचने का काम कर रही है, इसीलिए सत्र छोटे बुलाए जा रहे हैं। जी, आप एक मैसेज देने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह से छद्म सत्र भरारीसैंण में करने के बाद कुछ फर्क पड़ने वाला है, और फर्क पड़ेगा तो क्या? देखिए, हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में बाय द पीपल फॉर द पीपल कहा जाता है सरकारों को। और जब लोगों में चर्चा होती है ना, बड़े बड़े सिंहासन डोलते हैं, और मेरा काम यही है कि लोगों में चर्चा आए, असली मुद्दों पे लोग आए। मंदिर और मस्जिद बहुत हो चुका, मेरे बच्चों की रोजगार की बात आए, मेरे गांव के डेवलपमेंट की बात आए, अस्पताल में डॉक्टर की बात आए, स्कूल में टीचर की बात आए। क्यों माँ बिलख रही है आपकी दून हॉस्पिटल में और देखने वाला कोई कंपाउंडर तक नहीं होता है, वो मर जाती है सुबह। ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं, ये तभी होंगी जब पब्लिक के बीच में चर्चा होगी, पब्लिक जागरूक होगी, तो हर नेता डरेगा, हर सरकार डरेगी, और मेरा काम यही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भरारीसैंण में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता एक छद्म सत्र आहूत करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में इससे कितना फर्क पड़ेगा। अपने कैमरा राहुल के साथ सोनू सिंह, अनाज।